और वादी कश्मीर में पिछले कुछ सालों से बेहतर होते हालात को देखते हुए हुकाम इस साल श्रीनगर की तारीखी ईदगाह में नमाज ईद की इजाज़त देने के बारे में गौर कर रही है। 3 साल बाद ईदगाह में नमाज ईद पढ़ने का मौका दिया जा सकता है। हसास जगह पर बड़े इज्तिमा को खतरात के पेश नज़र इजाज़त नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और ज़िला इंतज़ामिया इस साल ईद की नमाज के लिए ज़रूरी बंदोबस्त करा रहा है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरश्न द्राबी ने डीसी श्रीनगर एजाज असद के हमरा कल यहां ईदगाह का दौरा किया था, ताकि इस ईदगाह की सफाई सुथराई का जायजा लिया जा सके। इस ईदगाह को ईद उल फितर के मौके पर नमाज के लिए तैयार करने पर तवज्जो दी जा रही है। दरख्शान द्राबी ने बताया कि नमाज ईद ईदगाह श्रीनगर में अदा की जाएगी, इसलिए ईदगाह को बेहतर बनाने के तमाम ज़रूरी इंतजाम कराए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख की वुड वर्किंग यानी लकड़ी के काम को जीआई टैग मिलने पर मुबारकबाद दी है। लद्दाख में लकड़ी बनाए जाने वाले नक्श व निगार को जीआई टैग मिलने पर पीएम मोदी ने अपने ट्वीट पैगाम में लिखा कि लद्दाख की कल्चरल रिवायात और भी मकबूल हो जाएगी और कारीगरों को भी फ़ायदा मिलेगा। उधर लद्दाख के रुकन पार्लिमान जेटी नामग्याल ने अपनी ट्वीट में लिखा कि लद्दाख के लोगों को मुबारक हो, लद्दाख की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। ये अपनी नौइयत की पहली पेशरफ्त है। इससे यकीनी तौर पर कारीगरों के हैंडीक्राफ्ट कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा। साथ ही साथ लद्दाख के कारीगरों की मकामी सतह से आलमी सतह तक तरक्की करेगी। इससे कबल लद्दाख के एलजी ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि वो लद्दाख के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि लद्दाख के पश्मीना को अब लद्दाख के जीआई टैग शुदा वुल के तौर पर रजिस्टर किया गया है। अब ये पश्मीना वुल ऑफ लद्दाख के तौर पर पहचाना जाएगा। G20 इंडिया समिट के तहत लद्दाख में 26 से 28 अप्रैल तक Y20 प्री समिट की मेज़बानी करने की तैयारी हो रही है। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज मीता राजुल चुन लिए पहुंचकर इस ज़मन में मुख्तलिफ इंतजाम का माना गया। मुतल्लिक़ा महकमों के साथ तबादला ख्याल किया गया और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से भी बात की गई। इस मामले में G20 सेक्रेटरीट के नुमाइंदों से भी रब्ता किया गया। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत में मीता राजीव ने बताया कि प्री समिट में तकरीबन 100 गैर मुल्की मंदुबीन की आमद मुतवक्के है। उन्होंने इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि बहुत अच्छा सरबराही इजलास होगा और तमाम बैनुल अक़वामी मंदुबीन को एक बहुत ही तामीरी तजुर्बा मिलेगा। 26 से 28 अप्रैल को यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप की प्री समिट में लगभग 100 फॉरेन डेलीगेट्स एक्सपेक्टेड हैं, जिन्हें हम यहाँ पर होस्ट करेंगे। यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप के 5 अलग अलग थीम्स हैं। उन थीम्स के ऊपर चर्चा होगी। एक थीम है फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0 एंड इनोवेशन। दूसरा थीम है क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। फिर थीम है यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन और हेल्थ, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। 5 थीम्स पे डिटेल में चर्चा होगी। इस विषय में कल मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव खीरवार जी और उनके बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं ले एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके साथ मीटिंग ली, जिसके अंदर इस समिट की क्या क्या तैयारियां हैं ले प्रशासन की तरफ से, उनकी तफसीलवार चर्चा हुई। और जो इनॉग्रल सेशन होगा वो सिंधु संस्कृति ऑडिटोरियम में होस्ट किया जाएगा, उन्होंने बताया। और उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत अच्छे से तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर जो भी अकोमोडेशन है, फिर कल्चरल प्रोग्राम का भी तैयारी किया जा रहा है। बेसिकली लेह की इतनी सुंदर जगह है, यहाँ की इतनी उपलब्धियाँ हैं और यहाँ का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, यहाँ का जो भी डिस्प्ले करने वाली बातें हैं, वो सब शोकेस की जाएंगी, जिससे जो भी लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समिट के लोग आए, वो सब बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ अपने साथ ले के बारे में लेके जाएं। आई एम वेरी हैप्पी विद द वे दैट द प्रिपरेशन इज़ बीइंग डन।
and we hope to put up a very good summit and a very constructive experience for all the international delegates. लद्दाख के लिए स्पेशली लेह के लिए मैम जो आने वाले दिनों में Y20 होने जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद जो हमारी मेन समिट होगी वाराणसी में उसके और इसके बीच में और कोई दूसरा इस तरह का एंगेजमेंट नहीं है। ये वाली जो एंगेजमेंट है Y20 एंगेजमेंट ग्रुप की जो 5 थीम्स हैं उसके ऊपर क्या कम्युनिके बनाया जाएगा, सब देश आपस में मिलके किस चीज़ पे कंसेंसस अराइव करेंगे, उस चीज़ के ऊपर चर्चा होगी। लेह में वन लद्दाख फुटबॉल क्लब